दोस्तों, स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम लोग ईडीएम फेसेस की सीरीज आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग लर्न कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित में। देखिए होता क्या है कि अगर देखिए आपके पास स्याही होती है, जैसे कि एक पेन होता है, पेपर होता है, उसका मतलब क्या होता है कि एक ब्लैक पेन होती है, एक वाइट पेज होती है, ठीक है। ब्लैक पेन और वाइट पेज पे आप कुछ लिखित में अगर देते हैं तो उसको बोलते हैं इन्हें लिखित में, ठीक है। लिखित में का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ लिख के दे रहे हैं, तो इन प्रिंटेड रिटन फॉर्म में होता था, ठीक है। इन प्रिंटेड रिटन फॉर्म में। अब देखिए कोई चीज़ होता है फुल स्विंग में होता है, तो फुल स्विंग का मतलब होता है कि आप बहुत ही एकदम पूरे ज़ोरों से आप लगे हुए हैं, ठीक है, पूरे ज़ोरों से। तो एट द हाइट ऑफ एक्टिविटीज़ एकदम बहुत तेज़ी से आप जोरों से लगे हुए हैं किसी काम को करने में, मतलब अपना पूरा स्विंग में, कोई बॉल को अगर स्विंग घुमाते हैं तो पूरे जोरों से हो जाता है, ठीक है। इन द ब्लूज़ मीन्स होता क्या है कि आप दुख या संताप में होते हैं। देखिए ब्लूज़ मीन्स होते हैं पानी जैसे कि आप पानी में एकदम वो हो गए, पानी हो गए, तो मतलब एकदम वो हो गए, मतलब कि आप दुख या संताप में, जैसे आंसू निकलने लगते, दुख संताप में होता है, डिप्रेस में होता है, तभी आंसू निकलते हैं, ठीक है। इन द लॉन्ग रन, देखिए लॉन्ग रन में अनंत होता है, अल्टीमेटली होती है, एकदम अनंत मतलब अनंत तक होते हैं, ठीक है। इन द निक ऑफ द टाइम, देखिए ठीक समय पे, एकदम निक ऑफ द टाइम मतलब ठीक समय पे कोई काम अगर कोई कर रहा है तो इन द निक ऑफ टाइम होता है, ठीक है, ठीक समय पे। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट होती है, ठीक है। इन द सेम बोट, अब देखिए कोई एकदम सेम बोट पे है, अगर कोई सेम बोट पे अगर बंदा है तो वो होता क्या है कि अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो इस बंदे को भी दिक्कत होगी, ठीक है। एक ही हालात में, जैसे बोलते हैं ना कि भाई तुमको दिक्कत है तो मुझे भी दिक्कत है। शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम, अगर कोई सेम प्रॉब्लम शेयरिंग कर रहा है तो भाई उसके साथ भी वही घटी है जो हमारे साथ घट रही है, जिससे इस समय कोविड में सबके साथ एक ही घटना घट रही है, ठीक है। इनवोग्यू मीन्स प्रचलित, जो चीज़ एकदम प्रचलित में रहती है। इन द करेंट फैशन, जो चलती रहती है, देखिए करंट फैशन में जो भी चलती रहती है उसको वोग्यू बोलते हैं, इनवोग्यू यानी प्रचलित में चल रही है। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता क्या है, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है विस्तृत विवरण। विस्तृत विवरण का मतलब होता है क्या कि इंट्रिकेसीज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, फुल डिटेल्स, यानी किसी चीज़ की फुल डिटेल्स होती है, इन्स एंड आउट्स में हो जाती है, ठीक है। आयरन हैंड का मतलब है आयरन फर्स्ट, जैसे आयरन हैंड और आयरन फर्स्ट का मतलब ये हो जाता है कि कड़ाई से, मतलब आयरन हैंड किसी का अगर लोहे का हाथ है, ठीक है, आयरन हैंड हो गया। आयरन फर्स्ट जैसे कि कोई चीज़ लोहे का अगर पहले चीज़ है तो वो आपकी रिगोरस कंट्रोल हो जाती है, ठीक है, ये आपकी हो जाती है। अब ईचिंग पाल्म का मतलब होता है जैसे कि रिश्वत लेने की आदत होना। रिश्वत लेने की आदत मतलब होती क्या है कि अगर किसी को रिश्वत लेने की आदत हो जाती है तो ईचिंग पाल्म होती है। पाल्म मीन्स होती है हथेली, अगर कोई हाथ अगर खुजलाता है तो लोग बोलते हैं कि पैसे आ रहे हैं, तो उसको ईचिंग पाल्म वो वहाँ पे हो जाता है कि आप किसी जैसे कि हाथ खुला रहे हैं यानी पैसे आएंगे, मतलब आपको रिश्वत लेने की आदत हो गई है। क्रेविंग फॉर ब्राइब मीन्स होता है, देखिए ब्राइब मीन्स होता है रिश्वत लेना, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ होगी, इट्सी बिट्सी। अभी इट्सी बिट्सी मीन्स अत्यंत छोटा, जैसे कि बहुत छोटी चीज़ें हैं, वेरी स्मॉल, और टीनी मीन्स छोटा, अत्यंत छोटा होता है, तो उसको इट्सी बिट्सी बोलते हैं, ठीक है। जो चीज़ बहुत छोटा है उसको इट्सी बिट्सी बोलते हैं। दूसरा है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो आदमी किसी काम में निपुण ना हो लेकिन सभी कार्यों की जानकारी रखता है, जैसे कि किसी कार्य में मास्टर ना हो लेकिन हर जानकारी रखता है कि वो चीज़ कैसे होगा, ये चीज़ कैसे होगा, लेकिन मास्टर किसी में नहीं होगा। तो ए पर्सन हु नोज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बट इज़ ए मास्टर ऑफ नन, ठीक है। जेल बर्ड का मतलब होता है, देखिए जेल बर्ड का मतलब होता है जो जेल में हो या पहले से रह चुका हो। जो कोई बंदा अगर जेल में अगर पहले से रह चुका हो या तो जेल में हो तो उसे जेल बर्ड बोलते हैं, ठीक है। ए पर्सन हु इज़ हैज़ बीन कन्फाइंड टू जेल, ठीक है, इसका मतलब ये होगा। जॉन्डिस आई मतलब होता है, देखिए पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। जॉन्डिस आई मतलब देखिए एक ही तरीके से वो बंदा देखता है, मतलब एक ही किसी एक तरीके। टू लुक एट समथिंग विथ प्रिड्यूसाइड व्यू, मतलब कोई पक्षपातपूर्ण, जैसे पक्षपातपूर्ण के तरीके से अगर कोई बंदा देखता है तो उसे जॉन्डिस आई बोलते हैं। देखिए जुडास की इसका मतलब होता है झूठा प्यार। अगर कोई आपको झूठे से फाल्स लव कर रहा है तो आपको जुडास किस देगा, मन नहीं करेगा तो भी आपको किस देगा, ठीक है, वो जुडास किस के द्वारा होता है, ठीक है। जंप टू ए कंक्लूजन, देखिए बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंच जाना, उसको जंप टू ए कंक्लूजन बोलते हैं। टू कम टू ए कंक्लूजन
ठीक है, टू कम टू ए कंक्लूजन, सीधे पहुंच जाना, वो भी प्रीमेचुरली, अरे यार, प्रीमेचुरली द्वारा वो आपके उस पर पहुँच जाएगा उस पर। कंगारू कोर्ट का मतलब होता था गैर कानूनी न्यायालय, एन इलीगल कोर्ट, इलीगल कोर्ट, ठीक है। कंगारू कोर्ट होता है, जैसे कहीं कहीं लगा लेते हैं गैर कानूनी वाला है, इलीगल कोर्ट, वहाँ पे समझौता लोग करते हैं। कीप वंस कार्ड क्लोज टू वन चेस्ट, देखिए कोई किसी बात को छुपाना, देखिए आप ये अगर ताश या तो कोई खेल रहे हैं तो वहाँ पे अगर कोई कार्ड है तो उसको अपने चेस्ट अगर छिपा ले रहे हैं तो हाइडिंग समथिंग होता है, ठीक है, उसको छिपा लेते हैं आप किसी चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया कीप वंस फिंगर क्रॉस। अब देखिए कोई अगर अपने फिंगर को क्रॉस कर लेता है, ठीक है, अपने फिंगर को क्रॉस कर लेता है तो यानी वो क्या होता है कि किसी अच्छी घटना के होने की कामना करता है। टू वेट एक्सपेक्टेंडली, ठीक है, वेट करता है कि कोई उसके साथ अच्छी कामना हो, मतलब, ठीक है। कीप वंस वर्ड, अब देखिए क्या होता है प्रतिज्ञा पूरी करना, कोई अगर प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आप कर रहे हैं तो टू कीप वंस प्रॉमिस, अपनी प्रॉमिस को किए रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे हो चुका।